और दुर्योधन भीम में बनती नहीं थी भैया बचपने में। और भीम जो है ना बहुत बलवान थे। ये कौरव पांडव जो है ना ये पास में खेल रहे थे, बुला लिए गए थे भीष्म जी के द्वारा। वो जब खेल रहे थे एक दिन तो सोचा भीम को हम लोग मार दिया जाए। तो भीम भैया जो खाने के बहुत शौकीन थे, खाए पा जाती तो वहीं पड़े रहती। एक दिन खीर में भैया जहर मिला दिया, विष मिला दिया दुर्योधन ने और भीम को खिला दिया। और जब ये मर गए तो इनको गंगा में यानी उसी समुद्र में भोगवती गंगा में फेंक दिया। उसी नदी में तुम्हारे पति की लाश बहती हुई आएगी, दुर्योधन के द्वारा विष दिया जाएगा, वो लाश उसी में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? भोगवती गंगा। आज वो कन्या कहने लगी ठीक है भोले बाबा, अब आप अपना वचन बंद करो, मुझको जो करना था सो मिल गया। आज वो कन्या दौड़ी दौड़ी गई जहाँ पर वो नदी थी भैया, अपने पिया की राह देख रही, कब मेरे पिया की लाश बहती आवे मैं दर्शन करूं। एक दिन बीत गया, वो कन्या लौट आई। दूसरा दिन बीता, फिर गई, फिर लौट आई। 3 दिन बीते, 1 हफ्ता बीत गया, वो लाश बहती हुई नहीं आई। एक दिन सखियों के साथ में वो स्नान करने के बहाने गंगा पर गई तो देखा कि भैया वो लाश बहती हुई आ रही है। पहलमदे ने देखा, ये सखियों देखो देखो मेरा पिया आ रहा है। सखिया सब कहला गया होगा पिया जरूर आ रहा है। कोई सखिया भूल गई रहा बगिया वाली बात, हंसने लगे होगा तुम्हारे पिया नदीम बाहर नहीं आवा। तुम तो कहता हो हम पिया अपना एकदम हीरो लाएंगी। दूसरी बोल पड़ी होगा नहीं क्या कहे सीरियाए हमका लगा पति हीरो ढूंढने ढूंढने के सीरिया नदी में यहाँ लाश को बता रहे पिया है हमारे। तीसरी बोल पड़ी एक अब तक वो लाश थपेड़ा लेते लेते भैया गंगा के किनारे आ रही है। बंदे दौड़ी, अरे मेरी सखियों ये मेरे पिया की लाश है, कोई हमारे पिया के साथ दे, मेरा सहारा दे, मेरी मदद कर, इस लाश को बाहर निकाला जाए। सखियां दूसरी वाली पकड़ लेती, अरे हाथ कहाँ जा रही है? लाश को बाहर निकालोगी, लाश के साथ हम सुबह डूब मरोगी। लमदे कहने लगे नहीं मेरी बहना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, अगर मेरी बचपन की सच्ची सहेली हो ना तो मेरी मदद करो। दूसरी सहेली कहा लगी लाश बाहर निकलियो, इसमें दूध का मर जाइए और नाटक भी किया है, एक चक्कर में सबका सजा हुई है। पकड़ लिया है लमदे का हाथ, खींचने लगी सखिया, अरे लाश को हाथ लगाने जा रही है, पता नहीं किसकी लाश हो। लमदे कहने लगे बहनों तुमको हमारी कसम है, ये लाश नहीं मेरे पिया की, पिया का शरीर है, मेरे पति है। जब ज्यादा रोने लगी, मेरे बचपन की सखिया आज करियो मदद हमारी, बचपन की सखिया आज करियो मदद बचपन की सखिया आज करिए मदद। आज सखियों से कहने लगी हमारी मदद करो, हमारे पिया की लाश को बाहर निकालो। ये सखियां दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगी ज्यादा कह रही चलो इसकी मदद कर दी जाए। सारी सखियां मिलकर के लाश को आज धक्का दे रही, लेकिन भीम की लाश बहुत बलवान थे। भीम हाथी के समान शरीर, सब कहला ज्यादा मार पसीने सब तरबतर हो गई, पानी में फिर भी पसीना बहा है। कहला गाँव का तुम्हारे पति का यहाँ पतवा है। उस लाश को सखियां किनारे लाती हैं, अच्छा पानी में कोई चीज होती है थोड़ा इशारा करो वो किनारे हो जाती है, लेकिन पानी से नहीं बाहर निकाले तो आखिर लगा।
सखिया काला पहनी किनारे तो लाया है लेकिन इनका बाहे ना निकाल कर कौन हलू कहियो है। सारी सखियों से नौलते कहने लगी निकालो मेरे पिया को निकालो। आज सारी सखियां मिल करके और उस लाश को निकाल करके भैया लाएंगे किनारे। लमदे कहने लगी बहनों अगर तुम लोगों ने मेरी मदद किया है, मेरे पति की लाश को बाहर निकाल दिया है तो इतनी और मदद कर दो, इस लाश को मेरे महलों को पहुंचा दो। ये भैया आप सखिया का अलग देखो, हम तुम्हारी मदद न कर भाई लाश लेके घर का पहुंचा तो तुम तो मारेंगे। तो ये राजा की बेटी हो लेकिन हम लोग घर में बहुत मारी जाते। और फिर ये मुर्जा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? लमदे कहने लगे भोले बाबा का वरदानी पति। दो चार काला गई दिया हम तो बड़ा सुंदर, लाश बहुत सुंदर है, वास्तव में एकदम हैंडसम है, लेकिन मरा है तो कोई मतलब नहीं है, कोई मदद नहीं करती है। दूसरी कहने लगी भाग चलो, जब सब लोग चल जाओ तो अकेले उठाई न पाई, ये पड़ी रही है लाश। सारी सखियां भागने लगी, आज वो रोने लगी है लंबे, हे पिया देखो मेरा कोई सहारा नहीं है। कहते हैं ना बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार बन जाते हैं दोस्त हजार। जब पैसा पास होता है और टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो ज्यादा खास होता है। लंबे रोने लगी, सखियां जा रही हैं, ए मेरी बहनों मेरी मदद करो। सखियां कहने लगी कोई मदद नहीं होगी तुम्हारी। लंबे रोने लगी पिया उठो ना, ए स्वामी देखो मेरा कोई सहारा नहीं है, उठो। उस लाश के पास में रो रही है लंबी, मोरे छोड़ के सजना चले गए। अरे क्यों नहीं बोल रहे हो मेरे पिया, एक बार बोलो ना उठ कर। अब सुधी लेवैया कोई नहीं, एक पत्नी का उसका पति ही सबका सहारा होता है ना। उठो स्वामी, अब तुम बिन मैं जी पाऊंगी, अब मुझे बचवैया उठो ना, आंखें खोलो देखो तुम्हारी दासी जगा रही है। हाथ पटक पटक करके उस लाश पर रो रही है कि जय दाना नीरा बहावे वाली या उठोला, जय दाना नीरा बहावे वाली भूखी गई है
कोई भूल गई है क्या किया तुमने हमारे साथ आए बिना भैया लंबे रो रही अपने पिया की लाश को लिए। सखिया कुछ दूरी पर गई। एक सखी कहने लगी देखो शाम हो रही है तो इसके पिया के साथ में इसको छोड़ करके जाना उचित नहीं। पूछेगी माता जी क्या जवाब दोगी? सब दौड़ी दौड़ी आई बहना चलो कल इसको ले जाया जाएगा। लंबे कहने लगी मैं छोड़ करके लाश को नहीं जाऊंगी मैं इसी जगह पर मर जाऊंगी। तो सारी सखियां मिल करके उस लाश को लेकर के भैया पातालपुरी राजा बासुर के महल आ गए। चोरी चोरी उस लाश को महलों में छिपा दिया और सखिया काला देखो लाश तो ले आया लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। सारी सखिया चली गई। एलम ने सारी रात उस महल में बैठी बैठी अपने पिया को निहार रही है। चूड़िया बजाऊं या बजाऊं यानी वो अपने पिया को जगा रही है। भीम तो भैया जगे नहीं सवेरा हो गया। उसकी मम्मी दौड़ी दौड़ी आई एलम दे क्या है मम्मी? अरे बाहर तो आ। एलम दे दौड़ी दौड़ी आई है मम्मी। अरे कहाँ थी कल से तो दिखाई नहीं पड़ रही है। कल की शाम हो जरा मम्मी आवन नहाए तो मैं खाना नहीं खाया। मैं खाना दरअसल लेट हो गया था हम सो गई अपने महल कक्ष में। लंबे बार बार कहती है मम्मी ओ मम्मी क्या है? अरे बता दो। ये मम्मी एक बात कहें। हाँ हाँ बोल क्या? फिर नहीं बोल पाती सोचते हैं मम्मी से बताएंगे हो सकता है मारे न डॉक्टर। ये मम्मी तुमको हमारी कसम अगर कुछ कहो ना एक बात तुम्हें कहो। अरे बोलो ना क्या है बिटिया? फिर बात काट देती है। नहीं नहीं मम्मी तुम कुछ कहोगी। अरे बोलो ना खाओ हमारी पहले कसम। हाँ बेटी मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ बोलो। ये मम्मी कमरे में चल अरे उस अपनी मैया का हाथ पकड़ा। एलम से दौड़ी दौड़ी उस लाश के पास में पहुंची। ये मम्मी देखो कितने सुंदर है। नागिनी ने देखा हाँ ये कौन है? ये मम्मी हमारे होने वाले पति। अच्छा कसम खाई है ना बिटिया की? कुछ नहीं बोला। ये बेटी तुम्हारे पति कैसे हो सकते? तुम्हारा अभी विवाह नहीं हुआ? ये मम्मी मुझको भोले बाबा का वरदान है ये मेरे पति हैं। नागिनी कहने लगी बेटी हमारी बात मानो कहीं तुम्हारे पापा जान पाएंगे ना? जान से मार डालेंगे तुमको भी मारेंगे हमको भी मारेंगे। कहने लगी मम्मी मार डाले या चाहे काट डाले मरना ये कई बार है मम्मी मैं इनके बगैर मर जाऊंगी। अच्छा जगाओ तो सही। कहने लगे जागेंगे नहीं ये मरे पड़े हैं। अरे लाश को पति बता रही है दुष्ट। एक तमाचा खींच करके मैया ने मारा। अरे लाश है फेंको इसको उठा करके। नवल देव कहने लगे मैया अगर इस लाश को फेंकोगी ना तो मेरी भी साथ में लाश भेज देना। भला कोई मैया अपने औलाद को कैसे मार सकती है? कहते हैं ना कि सबका दिल माँ और सबका दिल माँ वो सबका दिल माता का दिल हो
भैया मम्मी ने कहा ठीक है बिटिया इस लाश को छुपा दो, अगर तुम कहती हो भोले बाबा का वरदान है शाम को मेरे पति को आने दो, मैं उनसे बगैर सलाह के तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। रात्रि हो गई। आज राजा बासु कचहरी से वापस आया। एक सुंदर सा नागिनी ने बिस्तर लगाया, भोजन लिया। एक बात और हम बता दें, अगर कभी भी अपने पति से माताओं बहनों को कुछ मांगना हो तो फार्मूला हम बताए थी, बात को कटवे न करें। अगर अपने पिया से कुछ मांगना है, जैसे झुमका झुमका मंगावत है तो वही सही से मांगे तो तुरंत ही झुमका मिले है। बढ़िया खेतवत खूब काम करके तो बढ़िया आए हो, जल जलान तो बढ़िया और जिससे कहा पानी ले आओ, अब मैं पानी तुमका पड़ी तो पानी झुमका टूट के बाद झुमका झुमका मिलने लगी है। अब बड़े 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 झुमका ले आए भैया, तब ना मांगो, यानी मांगने के लिए अपने पिया का पहले मूड जानना चाहिए। पता नहीं तुमने मूड में गई थे तुम वहां उनके पास झुमका मांगे लो, फिर झुमका ने लाठी डंडा से झुमका पूरी है। पहले अपने पिया को खुश करो, बढ़िया सुंदर सब बिस्तर लगा, भोजन दो, पानी दो, जब खा लगे तो लेकर जाना मारे हाँ पे लगो, दालूं ढूंढारो, सब्जियों ढूंढारो, रोटी लगाओ, बाथरूम लगाओ। ऐसा जाना हाँ तो कहें आज वहाँ ज्यादा अच्छा खाना मिले लगे, खा जाना कुछ मंगैया है या तो रिश्तेदारी जवैया है या तो फिर कुछ मंगैया है, जिन्हें फिर पति सेवा होने के बोले। और जिनके घर में लड़ाका देवी जी हो उनको फार्मूला, पैसा भले तुम्हारे पास न हो, चाहे दोस्तों से उधार मांग लो, जिस दिन जानो तुमका घर में जांच करी उस दिन बढ़िया निकालो करके मिले लगो। तब देवी जी हम तुम्हारे पर गुस्सा चाहे पैसा कमाए पहने हो जाए तनख्वाह मिली है ना, तब गुस्सा ना हो है। पति देवता है। नागिनी कहने लगी स्वामी भोजन करो। जब भोजन किया, पंखा कर रही थी, और जब पंखा करती है ये भैया बाद में बताने लगी स्वामी एक बात कहे, नाराज तो नहीं होगी? हाँ हाँ बोलो, पहले हमारी कसम खाओ। हाँ तुम्हारी कसम, नाराज नहीं होगी? देखो बिटिया ने तो लाश उठा करके लाई है, महल में रखी है। लाश किसकी है? अरे देखो तो चलो। ए भैया राजा बासु जैसे महलों को पहुंचा, देखा लाश, किसने लाया? कहने लगी तुम्हारी बिटिया। अहलमदे क्या है पापा, ये लाश यहाँ क्यों लाई हो? अहलमदे कहने लगी पिताजी लाश नहीं है, हमारे पति देवता। राजा बासु को क्रोध आ गया, अपनी बिटिया की ऐसी बात को सुना, एक खींच के भैया चाटा दिया और कहा खबरदार, लाश मुझको सुबह मिलने नहीं चाहिए महल में, वरना मैं जान से मार डालूंगा। सवेरा हुआ भैया, राजा बासु तो कचहरी चला गया। अहलमदे रोने लगी, भैया मैं जहर खा करके मर गया, मैं अपने पतिया के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, कोई उपाय करो। नागिनी कहने लगी बिटिया अब तुम्हारे अगर हमारे पति देवता मान जाते तो मैं तुम्हारे पति की लाश को जिंदा कर सकती थी, क्यों? अमृत पिलाकर। और जब मेरे पिया बात नहीं माने हैं तो अमृत कैसे ला सकते हैं? वहां पर पहले दम मर जाऊंगी बगैर अपने पिया के। बिटिया जिद कर लेती है तो मैया को दया गई, कहा बिटिया अमृत ऐसे तो मिलेगा नहीं, जाओ मैं तुम्हें गेंद बना करके दे रही हूँ और जाकर के वो गेंद वहीं पर खेलना जहाँ पर अमृत का कुंड है, और चालाकी से बिटिया गेंद को अमृत में फेंक देना, और जैसे कुंड से अमृत गेंद तुमको निकाल के दी जाएगी, तुम रोवे लगे कदम गेंद वहां जाता है, और गेंद लेकर के आइएगा, चाहे जितना अमृत में चाहे, एक भी बूंद तो रही थे, एक भी बूंद जिंदगी में काफी है, 2 बूंद जिंदगी के। पहले अमिताभ बच्चन वाला आज भैया छोटा सा गेंद बना करके आज मैया अपनी बिटिया अहलमदे को देती है खेलने के लिए। सारी सखियां दौड़ी दौड़ी गेंद खेलने के लिए जा रही हैं, सखियों से आपस में हंसती कूदती खेलती हुई अहलमदे जा रही है।
कि मेरी मम्मी ने गेंद बना दी है, चलो खेलिया मेरी गेंद बना दी है, भैया जो है हमने अपने पिया को जिंदा करने के लिए गेंद बना करके मम्मी के द्वारा खेलने जा रही है। वो मेरी मम्मी ने मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिया मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिया चली वो वाला पाला सखियों को लेकर के आज वो लड़की गेंद खेलने के लिए कहाँ पहुंची जहाँ पर अमृत कुंड और पहरेदार लगे हैं। गेंद खेलने लगी, पहरेदार कहने लगे कहाँ खेलने के लिए आई होगे, क्यों? ये गेंद अमृत कुंड में गिर गई तो दोबारा तुम्हें गेंद नहीं मिलेगी। लगाओ कहाँ भैया उधर हम गेंद जाएंगे, जब हम लोग बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। दो चार गेंद फेंकी और रोक लिए, पहरेदार वहाँ चला बिटिया खेल लेती है गेंद, गिरा न जा, पहरेदार दिलवाही में हो गए। गेंद लेकर हुई वो वाला जहाँ पर कुंड है अमृत वाला भैया आज नदी खेल रचाई है, चलो फिर जाए ओ मेरी बना रही है, चलो फिर जाए। भैया गेंद खेलने के लिए गई, बार बार भैया गेंद खेल रही है, अब कुंड तरफ गेंद नहीं जा रहा है। पहरेदार सोचने लगा बाबा लगे हैं, आपस में बातचीत करने लगे और अहमदे तो भैया मौका ढूंढ रही थी, जैसे मौका पा गई उस गेंद को कुंड में फेंक। अरे मौका जब गई पाई रे गई आती ना गेंद और गेंद को फेंक दिया, कुंड में गिर गया। गेंद यहाँ पर मत खेलो, गेंद तुम्हारा कुंड में गिर गया। ने कहा भैया तुम्हें हाथ चोरी की कार गलती से चला गया, गलती तो हो ही जाती है बच्चों से। पहरेदार कहने लगा खबरदार, हम लोग रखवाली करते हैं, बगैर राजा की मर्जी के कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब गेंद तुम्हें नहीं मिलेगा। से रोने लगी, अच्छा लड़का रोवेगा तो आप मर जाऊंगी। तो लड़का पहरेदार कहला राजा के सिटिया है, कौन मर गए तो राजा फांसी चढ़ा दिया है, ये तो निकाल करके। वो कहला भैया कैमरा रखे हैं, गेंद मत निकालिएगा। दौड़ा दौड़ा कर्मचारी पहुंचा, राजा साहब तुम्हारी बिटिया का गेंद अमृत कुंड में गिर गया है। राजा कहना कुंड में पड़ा रहने दो, हम उसके लिए दूसरा गेंद दे रहे हैं। दूसरा गेंद लेकर के आया पहरेदार, बिटिया ले जाओ गेंद, लेकर यहाँ पर खेलना। काला गेंद तो हम हमारा सभी वाला गेंद जो हम ना खेलो भैया, मौका पर वह गेंद को न फेंक। और जब दूसरा गेंद भी फेंक दिया, अब पहरेदार काला गम मामला काला गम पूरी कांड में मर जाओ। तो घर का पहरेदार काला गम गेंद की सही बात लिया कि राजा तुमको फांसी चढ़े, हमको नौकरी निकालते हैं। ऐसा करो, अब कोई गेंद होंगे है
पहरेदार वाला पहले चलो निकाल के दे दी जब तक और फिल्म अगर दिखाई दे और राजा का वो ये कहीं में घेर गिरा राजा जी का पड़ा और मिले है ना तो है ना दुई गिरे पड़े है ये निकाल दे दिखाई दी नौकरों ने होशियारी किया और एक गेंद भैया निकाल दिया खूब निचोड़ी कस के लीना के निचोड़ को लेकर के नौकरों ने कसके निचोड़ देकर रातों में खून डाला वो कसके लीना के कहीं मर जावे ना यार गेंद दिया लड़की भागी भागी आई मम्मी को दिया मम्मी ने गेंद को कसके निचोड़ा एक दो बूंद अमृत की बूंदे गिरी वो भीम भैया जीवित हो गए महाभारत में आया है कि वो नागों ने उनको अमृत दिया था वहां पर पीने के लिए तो 7 हाथों बराबर ताकत आ गई थी भीम और बलवान हो गए थे जब दुर्योधन ने इनको विष दिया था। फिर आगे की कथा किस प्रकार से हलंदे का विवाह भीम के साथ में होता है और दहेज में इनको अमृत कुंड मिलते हैं। हस्तिनापुरी में जो अमृत कुंड आए हैं वो पातालपुरी से ही आए हैं। तो कैसे आए हैं रात्रि कालीन बेला में सभी भक्तजन सोरपान करेंगे। आइए महाराज जी का भी आगमन हो चुका है मंच पर 2 बार भगवान नाम संकीर्तन उसके बाद फिर वाणी को बजाना। कि कई लाखों तल गए हैं तेरा नाम रचित रचित हाजी तेरा नाम जप कई लाखों तल गए हैं कई लाखों तल गए हैं तेरा नाम जप हाजी तेरा अंतराम कहियावत नहीं सन्मुख हो जीव मोह जबही और जन्म को विनाश है तबही वाली ने दोनों सुखों को प्राप्त किया। रावण भी डर गया रावण भी डर गया है
गंगा को बदल गए आज तेरा नाम जपते आज तेरा नाम जपते सच्चिदानंद भगवान की बंदी छोड़ बाबा की। आइए वाणी को विराम है। महाराज जी के मुखारबिंद से सभी भक्तजन प्रभु के मंगलमय कथा श्रवण करें। सभी भक्तजनों से जय जय सीताराम। हरिओम श्याम।